हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और आज के इस पार्ट से हम क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस पार्ट 1 चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हीट। तो वैसे तो ये विदाउट ऑप्शन ये चैप्टर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और विद ऑप्शन 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो चलिए शॉर्ट में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स का स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला तो टॉपिक हमें पढ़ना है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है कि जैसे आपने आइस को देखा होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है ना, वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, मतलब आइस हो सकता है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी हो सकता है। तो सॉलिड को अगर आप मेल्ट करके वाटर लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो कुछ एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। उसी एनर्जी का रिलेशन आता है लेटेंट हीट से, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। गैस को हम वेपर भी कहते हैं। तो अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड रखा हुआ है उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को आप क्या कहोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहोगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रीगलेशन। रीगलेशन मतलब क्या होता है, तो आइस स्केटिंग वाला स्पोर्ट आपने कई बार यूट्यूब पे देखा होगा। तो वो स्केट्स चलते कैसे, नॉर्मली तो किसी भी सॉलिड सरफेस पे स्केट्स फिसल नहीं सकते इतने आसानी से, पर आइस पे चीजें बहुत अच्छे से फिसलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आइस को आप प्रेशराइज करोगे तो वो क्या होते हैं, मेल्ट होता है, और वो मेल्टिंग फेनोमेना की वजह से वहां पे थोड़ा सा लिक्विड वाटर बन जाएगा, जो कि वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और स्केट्स बहुत अच्छे से फिसलना स्टार्ट कर देंगे। पर जैसे ही वो स्केट्स आगे चले जाएंगे, ये मेल्ट हुआ हुआ वाटर क्या हो जाएगा, वापस से सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं रीगलेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपांशन या एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है, नॉर्मली अगर आप कोई भी सॉलिड चीज लोगे और उसको हीट अप करोगे, उसको गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या होता है, वो मेल्ट होती है। मेल्ट होके धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड को आगे मेल्ट करोगे तो क्या होगा, वापस से उसका साइज बढ़ेगा और गैस में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह से नॉर्मली चीजों को जब भी आप हीट करते हो तो वो एक्सपांड करते हैं। पर यहाँ पे अगर आप सॉलिड आइस को स्टडी करोगे तो उसका बिहेवियर एकदम अपोजिट दिखाई देता है। अगर आप आइस को मेल्ट करोगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, अगर आप हीट अप करोगे तो क्या होना चाहिए था, हीट करने की वजह से उसका साइज बढ़ना चाहिए था, तो उसका साइज आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ही कुछ एनोमलस फेनोमेना को हम स्टडी करेंगे, जिसको हमने क्या कहा है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी एक चीज से रिलेटेड है जिसको हम कहते हैं आर्द्रता। हिंदी या मराठी में इसको हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, तो अगर आप किसी ऐसे सिटी में गए हो जो कि समुद्र के किनारे हो, जैसे मुंबई या चेन्नई, तो आपको पता चला होगा वहां पे चिपचिपापन बहुत ज्यादा होता है, वहां पे पसीना बहुत जल्दी आता है। तो पसीना क्यों जल्दी आता है, क्योंकि एयर में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, वहां पे वाटर वेपर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो उसी का एक मेजर कि हम मेजर कर सकते हैं कि वाटर वेपर कितना कंटेंट है परसेंटेज में, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ड्यू पॉइंट का मतलब क्या हो सकता है, तो ड्यू पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसमें यहाँ पे जो भी वाटर वेपर कंटेंट है वो क्या करना स्टार्ट करेगा, सेटल डाउन करना स्टार्ट करेगा। सेटल होने का मतलब ये हो सकता है, जैसे यहाँ पे वाटर वेपर है और आपने एक ग्लास में ठंडा पानी लाके रख दिए, तो क्या होगा, उस पे आपको छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रहे हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर है उसमें ही मौजूद थे, वो सेटल हो गए ग्लास पे। तो किस टेम्परेचर पे सेटल होना स्टार्ट करेंगे उसी को हम कहेंगे ड्यू पॉइंट। तो इसको हम डिटेल में इस पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर गैस पे आप छोटी सी एक मेटालिक चीज रख दो, जैसे मान लो आपने कॉपर का बर्तन रख दिया या स्टील का बर्तन रख दिया, तो रखे बराबर 1 मिनट अगर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसको हाथ नहीं लगा पाओगे। पर उसी के बजाय अगर आप पानी रखते हो गंज में, अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगर रख दिया तो 1 मिनट में क्या बहुत गर्म हो जाएगा क्या, नहीं। तो पानी गर्म होने के लिए काफी टाइम लेता है, या उसको बहुत सारी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके गर्म होता है। जबकि उसके कंपैरिजन में अगर आप मेटालिक चीज लोगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसी का रिलेशन है स्पेसिफिक हीट से। हम ऐसा कहते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसको बहुत सारी हीट देंगे तब जाके उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है।
जबकि मेटल्स के लिए आप थोड़ी सी हीट दे दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आप उसको टच करने की कोशिश करोगे तो आपका हाथ जल सकता है। इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसको भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये तो हमने जान लिया। अब चलिए जान लेते हैं कि हमने इससे रिलेटेड प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है। तो जैसे इससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो क्लास 8th में आपको आ चुका है, हीट, जिसमें आपने कुछ बेसिक पढ़े होंगे, जैसे थर्मोमीटर का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा होगा। वैसे ही एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे। जैसा नॉर्मली सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको हीट अप करने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो वो क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। जैसे आपने कोई सॉलिड की चीज ले ली, मेटालिक चीज ले ली, उसको आपने हीट किया तो क्या होगा, वो एक्सपांड करेगी, मेल्ट होके शायद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब लिक्विड को आगे हीट करने पे क्या होगी, वो और भी ज्यादा एक्सपांड होगी और गैस में कन्वर्ट करेगी। गैस तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है। वैसे ही अगर आप उल्टा करोगे, कॉन्ट्रैक्शन हमें कब दिखाई देगा, आपने गैस ली और उसको कूल डाउन किया, उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर ली तो क्या होगा, तो उसका साइज कम होगा। जैसे जैसे किसी चीज को आप कूल डाउन करोगे उसका साइज क्या होगा, कम कम होते जाएगा। और अगर आपने क्या कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसको वापस से कूल डाउन किया तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी से रिलेटेड है हमारा थर्मोमीटर का स्केल। वैसे तो नॉर्मली प्रीवियस जनरेशन में हम या फिर पुराने जमाने में हम थर्मोमीटर का स्केल डिग्री सेल्सियस से यूज करते थे, पर अभी साइंटिफिक मेथड के लिए एक नया स्केल इस्तेमाल किया जाता है जो कि है डिग्री केल्विन। उससे रिलेटेड और एक स्केल क्या हो सकता है, तो फ़ारेनहाइट। तो जब भी हम बुखार वगैरह मेजर करते हैं हमारा, तो डॉक्टर हमेशा हमें बोलते हैं कि 104 बुखार है या 100 बुखार है, तो ये जो बुखार हम बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। नॉर्मली जो हम बॉडी टेम्परेचर बताते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस, ये वही पुराना स्केल है जो हमेशा से यूज किया जाता है। और उसके अलावा एक स्केल क्या है, तो डिग्री केल्विन वाला स्केल। डिग्री केल्विन वाला स्केल इस चीज से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास एक आइडियल चीज हो, ऐसी चीज जो हमेशा गैसियस स्टेट में ही रहे, तो उसको अगर आप ठंडा करते जाओगे तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। किसी एक टेम्परेचर पे जाके बहुत ही छोटा हो जाएगा, मतलब उसका साइज एकदम माइन्यूट हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को हमने 0 डिग्री केल्विन ऐसा डिफाइन किया है। तो आपने एक रूम को फिल कर दिया, मान लो एक आइडियल गैस से, एक ऐसी गैस जो स्पेसिफिक कंडीशंस को ओबे करती हो, आइडियल कंडीशंस को ओबे करती हो। ऐसी गैस को आप ठंडा करते करते क्या कर दिया, उसका साइज कम करते करते आपको पता चला कि 0 जब लाए आप, जब मिनिमम टेम्परेचर लाए तो क्या होगा, उसका साइज एकदम छोटा सा होगा, माइन्यूट हो गया। और ऐसे ही टेम्परेचर को हम 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। तो वो साइंटिफिकली यूज अलग अलग स्केल्स है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन। ये सारी चीजें आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। वैसे ही एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन, इससे भी रिलेटेड आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आप इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होप एपैरेटस में कर चुके हैं कि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना ठंडा उतना डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उतना वो छोटा होना चाहिए, साइज में छोटा मतलब डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। पर वाटर के केस में उल्टा होता है, जो आपने होप्स एपैरेटस में सीखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे का जो वाटर होता है वो ऊपर रहता है, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर नीचे जाता है। और इससे रिलेटेड आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़ रखे हैं। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, वो वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर इवन -40 डिग्री सेल्सियस रहे तभी भी सर्वाइव करते हैं, इसी एनएमएलएस एक्सपांशन या बिहेवियर की वजह से। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं और यही यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो टेम्परेचर जो है ना, वो हॉटनेस या कोल्डनेस का एक मेजर है। कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, हम ये टेम्परेचर से पता करते हैं। अभी टेम्परेचर का मीनिंग हो सकता है, जैसे मान लो इस चॉक को मैंने हीट किया, तो हर एक मॉलिक्यूल को क्या करूंगा, हीट का मतलब क्या होता है, तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो ये चॉक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ होता है। हर एक मॉलिक्यूल की, एक एक मॉलिक्यूल को कितनी कितनी काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है या कितना तेजी से वो वाइब्रेट कर रहा है, इसका रिलेशन डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ है। जबकि हीट का रिलेशन जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी से है।
जैसे मान लो आपने इतना सा चौक लिया, इतना सा एक कोई मेटालिक टुकड़ा लिया और उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर मान लो आपने वही मेटालिक चीज बड़ी सी ले ली, बड़ी सी मेटालिक चीज ली और आपने उसको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर दी, उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने गैस के बर्तन में, गैस पे रख दिया एक बर्तन और उसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, मान लो थोड़ा सा पानी डाल दिया, एक कटोरी भर पानी डाल दिया और उसको 1 मिनट के लिए हीट किया। अब उसका टेम्परेचर क्या होगा? जल्दी से बढ़ जाएगा। अब आपने उसी बर्तन में बहुत सारा पानी, पूरा बर्तन फिल करके रख दिया और उसको 1 मिनट के लिए हीट किया, अब क्या होगा? उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो हीट हमें क्या बता रही है? अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलेशन है कि कितनी एनर्जी हमने उस कंटेनर में रखे हुए पानी को दी है। तो अभी इस दोनों केसेस में, जब कम पानी था या ज्यादा पानी था, दोनों केसेस में हमने हीट तो सेम सप्लाई की, पर उसका टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर दोनों केस में अलग अलग था। क्यों? क्योंकि जिस केस में मॉलिक्यूल का नंबर कम था, उस केस में हर एक मॉलिक्यूल को क्या हुआ था? हर एक मॉलिक्यूल को ज्यादा ज्यादा हीट दी गई, ज्यादा ज्यादा एनर्जी दी गई। इसलिए मैंने कहा कि टेम्परेचर का रिलेशन कितना किसके साथ है? एक मॉलिक्यूल को या फिर हर एक मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी मिली, इसका टेम्परेचर से रिलेशन है। जबकि हीट का रिलेशन किसके साथ है? तो पूरे कंटेनर को या फिर पूरे ऑब्जेक्ट को कितनी हीट दी है, इसका रिलेशन ये हीट इस वर्ड के साथ है। अब हीट एक्चुअली एनर्जी इन ट्रांजिशन है। इसका मतलब होता है एनर्जी जब मूव कर रही है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब जा रही है, ऐसी तरह की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर? तो पता नहीं स्टेट बोर्ड वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहां से ला लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर? तो हीट ट्रांसफर के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें से 3 कॉमन है, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये टॉपिक या फिर इसका जो आंसर है टोटली आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए, एटलीस्ट 11th में ही आएगा। तो इन मेथड्स को हम जान लेते हैं बेसिकली क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इसका बेसिक जानने के लिए पहले तो पकड़ते हैं कंडक्शन को। कंडक्शन मतलब क्या? तो आपको पता है कोई भी मेटालिक चीज ले लिया आपने, जैसे मान लो ये मेटालिक रॉड है, इस साइड से अगर हीट करोगे ना तो इस साइड में भी गर्म आपको महसूस होता है। तो वैसे ही अगर सब्जी अगर आप घोल रहे होंगे, सब्जी पकाते हुए घोल रहे होंगे, तो चम्मच भी गर्म हो जाता है। तो इस केस में हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ? तो उस मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन। इस कंडक्शन का मीनिंग होता है, ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स, जिस साइड में आप मॉलिक्यूल्स को गर्म करोगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और वाइब्रेशन क्या करेंगे? बाजू वाले मॉलिक्यूल्स को पास करेंगे, और ऐसे पास होते होते वो वाइब्रेशन आखिरी कोने तक, इस कोने तक पहुंच जाएगा, ये भी पार्ट गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को हीटअप करते हो, जैसे एयर को हीटअप करोगे ना, तो क्या होगी? तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने की वजह से वो खुद ऊपर चले जाएगी। कुछ इस तरह से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आप एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाते हो, एग्जॉस्ट फैन कहां पे लगाते हैं? क्या कभी आपने नीचे के साइड में एग्जॉस्ट फैन लगे हुए देखे हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा एग्जॉस्ट फैन ऊपर के साइड में लगाते हैं। क्यों? अगर यहां पे भी आप नीचे के पार्ट में भी अगर हवा को गर्म करोगे तो वो क्या होगा? उसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर जाएगी, और जो ठंडी हवा होगी वो हमेशा नीचे सेटल करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से एयर का एक करंट बन जाता है, एयर का एक मूवमेंट बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब जहां पे मटेरियल्स की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या जरूरत थी? कोई मैटर होना चाहिए बीच में हीट को कंडक्ट करने के लिए। रेडिएशन के केस में यहाँ पे मटेरियल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सन से एनर्जी अर्थ पे आ रही है, तो बीच में क्या है? कोई मीडियम है क्या? कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम के थ्रू जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं, जो हमें एनर्जी आ रही है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, जो कि आपके सिलेबस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम ये इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लैटेंट हीट से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। थैंक यू एवरीवन।